everyone, welcome back to the channel. We have already covered some topics from photochemistry chapter. उसमें से हमने कुछ नॉरिश टाइप 1, नॉरिश टाइप 2, डाइपाइमीथेन, पेडर्नो-बुची रिएक्शन ये सब हमने कंप्लीट किया था. वैसे अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, डाइपाइमीथेन हम कर रहे थे, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं. हम उसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे, देन वी विल कंप्लीट द होल चैप्टर. फिर उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फोटोकेमिस्ट्री का डाइपाइमीथेन रीअरेंजमेंट. डाइपाइमीथेन रीअरेंजमेंट. देखो क्वेश्चन तो इससे आते हैं, इससे. और तो इसकी हमने ना एक स्टार्टिंग की थी कि क्या होता है एक्चुअल में, कि हमारी जो होती है एक 1,4 डाइन होती है. 1,4 डाइन होती है. पहला स्टेप तो ये है कि आपको HNO की कंडीशन देखनी है और फिर देखना है कि वो 1,4 डाइन है क्या, इस तरीके का कोई है क्या सबस्ट्रेट. ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको कि 1,4 पोजीशन पे डाइन दिख रही है, बीच में यहाँ पर एक sp3 कार्बन आपको दिख रहा है, HNO की कंडीशन दिख रही है, तो आपको क्या करना है, इन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग करानी है. ठीक है, बॉन्ड्स ब्रेक कराने के बाद हमारे यहाँ पर 2 रेडिकल बन गए थे. इनमें से हमने इन रेडिकल्स को आपस में कंबाइन करके एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग बना दी थी और एक हमारा यहाँ पे बन गया था 1,5 डाई रेडिकल. ये ऑलरेडी क्लास में कंप्लीट हमने किया था. लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. आपको अगर देखना है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो चेक कर लेना. राइट, तो 1,5 डाई रेडिकल हम यहाँ पर बनाएंगे. जो हमने अभी नया बॉन्ड फ्रेम किया है वो तो हम नहीं ब्रेक कर सकते, हम इनमें से कोई ब्रेक करेंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया था कि ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया था. यहाँ ऑलरेडी रेडिकल है, यहाँ पर एक रेडिकल और आ गया ब्रेक करने से, तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड आ जाता है और ये वाली जो रिंग है वो साइक्लोप्रोपाइल रिंग बन जाती है. तो हमारा ये कुछ इस टाइप से ये बन गया था हमारा एक प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली थी कि ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे. अब यहाँ पर ना एक बॉन्ड तो ये वाला है, एक बॉन्ड ये वाला है, मान लो इसको X मान लेते हैं, इसको Y बॉन्ड मान लेते हैं. तो ये X बॉन्ड ब्रेक होगा या Y बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कैसे हमें देखना है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा. तो अब ये वाली कंडीशन हमारी डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट किस चीज़ से स्टेबल बनेगा. ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई ऐसी कंडीशन थी नहीं, बिकॉज ये यहाँ पर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था नहीं. ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक कराना है. ठीक है, जहाँ से प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा फिर वो बॉन्ड ब्रेक करके हम आंसर निकाल देंगे. तो यहाँ से अब हम करते हैं अपना एक क्वेश्चन. उस क्वेश्चन से समझ आएगा क्या कहा जा रहा है. ये है एक क्वेश्चन आपका, इसमें आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है. तो सबसे पहले तो आपको ये पहचान में ही आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है या फिर कोई भी एल्काइल है, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा है, कोई भी ग्रुप होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये कैसा है. हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, पहले फोटोकेमिस्ट्री से है ये क्वेश्चन, HNO दिया हुआ है, ये तो आपको पता चल गया. अब आपको डायरेक्टली देखने से क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कोई नॉरिश टाइप होने का तो चांस दिख नहीं रहा है कि नॉरिश टाइप रिएक्शन हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना यहाँ पर. तो यहाँ पर आपकी 1,4 डाइइन आपको दिख रही है, ये 1 2 3 4 1 और 4 पोजीशन पे आपके डबल बॉन्ड लगे हुए हैं. तो हमें ये पहचान में आ गया ना एक बार कि ये 1,4 डाइन है, फिर तो हम आगे कर ही लेंगे क्वेश्चन. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है आपका, ये sp3 कार्बन हमें मिल चुका है और 1,4 डाइन मिल चुकी है. तो बस इतना पता चल गया. क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, ये वाला ये वाला. तो यहाँ से बन जाएगा आपका रेडिकल, एक रेडिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसको ऐसे हम कर देंगे. ठीक है, रेडिकल की फॉर्म में आ गए ये 1. अब हमें बनाना है 1,5 डाई रेडिकल, तो हमें साइक्लोप्रोपाइल रिंग बनानी है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं. यहाँ से हम इसको ब्रेक करा देंगे, सॉरी फॉर्म करा देंगे बॉन्ड, ये वाला, ये वाले रेडिकल तो एज इट इज़, और ये वाला हमने बना दिया साइक्लोप्रोपाइल रिंग. ठीक है, इतना काम हो गया.
अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 1,5 डाइरेडिकल बनने के बाद में ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, तो इसको तो ब्रेक नहीं करना है। अब x और y ये दोनों बॉन्ड देखने हमें कि इनमें से हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें। तो x y वाले में हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो मान लो कि हमने एक बार तो x बॉन्ड को ब्रेक करा दिया, ठीक है। तो जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ पर 2 रेडिकल देगा ऐसे, ये 2 रेडिकल ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। जब आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे x वाला, तो यहाँ पर ये इस तरीके से रेडिकल की फॉर्म में आएगा। अब इससे होगा क्या, ये वाला और ये वाला रेडिकल तो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये वाला और ये वाला आपस में ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग बना लेंगे। तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड ये, ठीक है। ये बन गई आपकी साइक्लोप्रोपाइल रिंग और यहाँ पर बन गई ये 2 रेडिकल। तो ये कुछ इस टाइप का हमारा ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब ये तो बन चुका है, लेकिन ठीक है चलो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया है, पहले वाला प्रोडक्ट आ गया है, मतलब कि एक्स वाले बॉन्ड ब्रेक करके हमारा एक फर्स्ट प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब दूसरा बनाते हैं, वाई वाला भी ब्रेक कर लें। तो हम एक काम करते हैं, वाई वाला भी ब्रेक कर लेते हैं। तो वाई वाला बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा, अब ये तो जैसे था ऐसे ही रहेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे ब्रेक करने से एक रेडिकल यहाँ, 2 तो ऑलरेडी थी, ये आ जाएगा यहाँ पर रेडिकल, ठीक है। ये तो ऐसा करने से होगा क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग बन जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो ये प्रॉपर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। इसको हम इधर बना देते हैं। ऐसे। अब यहाँ पर आपको इसको देखकर कुछ पता चल रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर कि हमारा कौन सा स्टेबल बनने वाला है। देखो ये वाला हमारा सेकंड प्रोडक्ट बना है, ये वाला फर्स्ट बना है, तो बन तो दोनों जाएंगे चलो, लेकिन कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर, ये कैसे पता चलेगा। अब एग्जाम में आपको माइनर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में पूछे कि माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा और हम रट के जा रहे हैं कि मेजर मेजर मेजर, तो हमें तो माइनर भी देखना पड़ेगा ना कि माइनर प्रोडक्ट भी कैसे बनता है। तो हमें दोनों प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए, बस हमें पता होना चाहिए कि स्टेबल ज़्यादा कौन सा होगा, कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रोडक्ट आ गए। अब क्या आपको देखने से कुछ पता चल रहा है कि कौन से वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, कुछ भी ऐसा दिख रहा हो कि हाँ भाई, कोई भी रीज़न लगा के आपको अगर दिख रहा हो कि ये वाला या फिर वो सेकंड वाला कौन सा स्टेबल है, दिख रहा है कुछ ऐसा। देखो इस वाले में तो हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें इसमें ज़रूर दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों हैं कॉन्जुगेशन में, और कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट जो है हमारा वो आएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट जो है हमारा वो माइनर प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और बनेगा क्यों स्टेबल है ये, स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल हो रहा है, राइट। तो ये होता है, इस तरीके से हमें ब्रेकिंग करानी होती है। तो हमारा क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी होगा, लेकिन यहाँ पर बस फंस जाएंगे कहाँ, ब्रेक कराने में, कि हम ब्रेक कौन सा कराएं और कौन से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट मेजर बन रहा है, बस वही वाला बॉन्ड ब्रेक कराना है, तो वही वाला हमारा आंसर होगा, राइट। तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे हमें और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बाकी ना इसमें जब हमारे क्वेश्चंस लगातार हम करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट हम और ज़्यादा सीखते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहे हैं कि यहाँ पर ये स्टेबल है, ये स्टेबल है,
क्यों है स्टेबल, उसका रीज़न, तो वो हम वहीं डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक बार में करा दिए जाएँ, क्योंकि फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक और इसमें क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन आपको ना देखो, जो भी एग्जामिनर होगा वो आपसे थोड़ा ज़्यादा ही होशियार होगा, ठीक है, ये बात तो मानते हो। तो वो हमेशा आपको इस तरीके से क्वेश्चंस देगा कि आप उसको पहचान ना पाओ एकदम से। जिसने बहुत डीपली पढ़ा होगा, जिसको अच्छे से पता होगा, जो रट के नहीं गया है, कॉन्सेप्ट को समझ के गया है, वही वो क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे दिया जाए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर है एच न्यू की कंडीशन। अब आप गए फंस। अब आप क्या सोचोगे कि यहाँ पर एच न्यू की कंडीशन तो है, लेकिन अब मैं यहाँ पर लगाऊँ क्या? ना तो यहाँ मुझे कोई नॉरिश टाइप रिएक्शन दिख रही है, और डाईपाई मीथेन होता तो 1,4-डाईईन होता हमारे पास, यहाँ 1,4-डाईन भी हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, यहाँ पर 1,4-डाईन है। अगर हम इन पीएच रिंग्स को ओपन करके देखें तो इसको हम ऐसे ना लिख के, अगर ऐसे लिखें पूरी की पूरी रिंग को हम ऐसे करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। उसको बस हमने फिनाइल रिंग ना बनाकर उसको पीएच लिख दिया सिंपल कि ये फिनाइल है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो इसको। अब देखो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड और बीच में sp3 भी है, तो ये हमारा 1,4-डाईन बन गई ना। सबसे पहले तो 1,4-डाईन ही मिलनी चाहिए थी, हमें मिल गई 1,4-डाईन। करेंगे क्या? बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ये तो ये वाली रिंग का हमें कोई काम नहीं, तो इसको हम चाहे तो पीएच भी लिख सकते हैं या पूरी रिंग भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड हो चुका है ब्रेक, तो यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पर एक रेडिकल, और यहाँ पर ये हमारी फिनाइल रिंग एज इट इज़, ठीक है। इसको हम फिनाइल ही रहने देते हैं। और अच्छा हाँ, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर ये रेडिकल ऐसे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, 1,5 डाई रेडिकल बनाना होता है और साइक्लोप्रोपाइल रिंग। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप में करना, इसको मैं यहीं पर कर रही हूँ, इसको ऐसे बना के साइक्लोप्रोपाइल रिंग दिखा देंगे, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल रिंग बन गई, ये रेडिकल बन गए 1,5 डाई रेडिकल। अब हमें क्या करना है, फिर से आ जाओ XY बॉन्ड ब्रेकिंग पे। अब XY बॉन्ड ब्रेक कराने हैं हमें, तो कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा वो डिपेंड करता है कि स्टेबल कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाएगी, तो देखो इसको एक काम कर लें, हम x और y दोनों ही बना लेते हैं। y इधर बना लेते हैं, x यहाँ पर बनाते हैं। तो x को जैसे ही आप ब्रेक कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ ऑलरेडी रेडिकल है, यहाँ एक और रेडिकल आ जाएगा और ये बन जाएगी हमारी पीएच रिंग ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हमारा रेडिकल, तो यहाँ से तो ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग बन जाएगी, यहाँ से ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, चलो इसके ना डबल बॉन्ड ही लगा देते हैं। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर बन गई हमारी साइक्लोप्रोपाइल रिंग ऐसे, ठीक है। और यहाँ से ये पीएच रिंग इस पे है ही अटैच, इस टाइप से बन जाएगा, राइट। ओके, तो ये चीज़ तो हो गई हमारी फर्स्ट वाली। जब हमने ये वाला प्रोडक्ट लिया, मतलब एक्स बॉन्ड को ब्रेक कराया, तब हमारा ये फर्स्ट प्रोडक्ट ये आया है। अब अगर हम वाई को ब्रेक करा दें, अब क्या होगा, देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आएगा, ये वाली रिंग हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसको मैं हटा दूँ, यहाँ से जब हमने वाई बॉन्ड को ब्रेक कराया तो हमारा ये वाला आंसर आएगा। यहाँ पे बनेगी एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग और यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड पीएच, ठीक है। ये बन गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखो इसमें, अब यहाँ पर क्या स्टेबिलिटी है क्या नहीं है वो देखते हैं हम, कहाँ पर कौन सा स्टेबल है और कौन सा प्रोडक्ट हमारा स्टेबल नहीं है।
अब बताओ ज़रा क्या होता है इसमें। देखो, चाहे यहाँ पर डबल बॉन्ड का आप कॉन्जुगेशन देख लो, यहाँ पर तो कोई डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, बट अगर हम इस फिनाइल रिंग को बना दें ऐसे, तो फिर यहाँ आ रहा है कॉन्जुगेशन, तो हम मान लेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट हमारा बन चुका है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, पर ये आंसर हो जाएगा गलत। देखो, जो हमें दिखता है आंसर वो होता नहीं है। ऐसा होता है ना एग्ज़ाम में अक्सर कि हमें जो लगता है कि ये आंसर होगा वो हमेशा गलत हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है हमारी, और फिर हमें लगता है कि यार पता नहीं क्यों गलत हो गया, मैंने तो ये सही किया था। ठीक है, यानी क्वेश्चन ही गलत होगा। फिर आपको अपने पे डाउट नहीं होता, क्वेश्चन पे डाउट हो जाता है कि हाँ क्वेश्चन की गलती है, क्वेश्चन गलत आया है। पर ऐसा नहीं होता है, हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, मेन चीज़ ये होती है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया है अगर आपने इसको मेजर प्रोडक्ट बना दिया। चलो, आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कॉन्सेप्ट कि वहाँ पर तो भाई डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ रहे थे, इस वजह से मेजर प्रोडक्ट हुआ था। यहाँ पर भी तो सेम चीज़ हो रही है, आपकी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, फिर आप कह रहे हो उसको गलत, तो गलत क्यों बोल रहे हो उसको? तो इसका रीज़न ये है कि जब भी आपकी कहीं पर बेंजीन रिंग के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बेंजीन रिंग के बॉन्ड्स अगर ब्रेक होंगे तो फिर स्टेबल भी तो तभी होंगे ना जब डबल बॉन्ड्स बनेंगे। भाई बेंजीन रिंग हमारी कब स्टेबल है? जब उसके सारे प्रॉपर डबल बॉन्ड हैं, डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं। अगर एक भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी। अब उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए तो हमें वो डबल बॉन्ड्स चाहिए उसके तीनों। अब यहाँ पर तीनों डबल बॉन्ड्स आ रहे थे, डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करने से, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने से हमारे ये वाला डबल बॉन्ड आ रहा था, तो बेंजीन जैसे थी ऐसे की ऐसे ही आ रही है, तो फिर तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट मेजर नहीं होगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट है, ये वाला माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। ओके, तो बेंजीन रिंग के केस में ध्यान रखना, जहाँ पर भी आपकी फिनाइल रिंग है ना, बेंजीन रिंग है, फिनाइल रिंग है, तो उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो आपकी स्टेबिलिटी तभी आएगी जब उसका बॉन्ड आप बनाओगे। तो प्रोडक्ट जहाँ पर फिनाइल रिंग की तीनों बॉन्ड्स बन रहे हैं, मेकिंग हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल आया है, वो वाला प्रोडक्ट हमारा लेस स्टेबल है और वो माइनर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये आपका हुआ डाइपाई मीथेन का एक एग्जाम्पल। इसी तरह के हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, आगे करेंगे। तो अभी आपका डाइपाई मीथेन होता है कंप्लीट। ठीक है, इजी होते हैं क्वेश्चन, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने हैं। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट अपना एक छोटी सी रिएक्शन है। अभी तो आपने डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट पढ़ा, यहाँ पर हम एक पढ़ते हैं जो डाइपाई मीथेन। ठीक है, अब यहाँ इसमें दूसरी रिएक्शन है ये ऑक्सा डाइपाई मीथेन। अब इसमें क्या डिफरेंस होगा? सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सेम इसी तरीके से होगी जैसा ये प्रोसीजर है, तो एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, इसके ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको समझ आ जाना चाहिए कि कौन से वाली रिएक्शन की बात हो रही है। ये सेम यही वाली रिएक्शन है जो अभी आपने की है, डाइपाई मीथेन ही है, बस डिफरेंस इतना हो जाएगा कि ये जो आपकी 1,4-डाइईन थी, इसमें एक पार्ट पे ऑक्सीजन लग जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सा डाइपाई मीथेन हमारी इस तरीके से बन जाएगी। बाकी इसमें वही काम होना है, सेम HNU, इसमें आपका फिर से वही रेडिकल ये फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये रेडिकल। ठीक है, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन की जाएगी, फिर हमारे ये इनमें से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ना हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें ना ये वाला पार्ट आने के बाद आप क्या प्रोडक्ट बना सकते हो यहाँ पर, कि आप इसको डबल बॉन्ड कर दोगे और यहाँ पर आप इसको ये वाला पार्ट बना दोगे। ठीक है, और ये करके आप आ जाओगे, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर ना आपका सिर्फ बॉन्ड वही ब्रेक होगा जो ऑक्सीजन की साइड है, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं देखना आपको, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन की साइड है वो वाला ब्रेक होना है। उसमें तो हम देख रहे थे कि XY में से कौन सा ब्रेक हो, लेकिन यहाँ पर हमारा श्योर है कि ऑक्सीजन की साइड वाला ही ब्रेक करना है। तो ये वाला बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करोगे आप, यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा, ये ऑक्सीजन, तो ये फिर से हमारा डबल बॉन्ड बना लेगा और इस साइड आ जाएगी हमारी साइक्लोप्रोपाइल रिंग, ऐसे। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये होता है फाइनल आंसर। तो लास्ट में आपका जो है ऑक्सो ही बनना चाहिए, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड O कहीं नहीं जाना है, वो आपका आना चाहिए। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस होता है।
चलो, तो यहाँ पे ख़त्म होती है आपकी डाइपाई मीथेन ऑक्सो डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। नॉरिश टाइप 1 2 ऑलरेडी हो गई है। अब ना एक रिएक्शन और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, बार्टन रिएक्शन। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बार्टन रिएक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहले पहचानने की बात है कि कैसे इसको हम पहचानेंगे बार्टन रिएक्शन को। यहाँ पर ये दिया होगा आपको, HNO की कंडीशन है, और साथ में जब भी आपका कोई इस तरह का सबस्ट्रेट आपको देखने को मिले जहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही क्या है, हमारे हेटेरो एटम्स हैं, और हेटेरो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। अब यहाँ पर जो है इसका लोन पेयर और इसका भी लोन पेयर, तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड होता है ब्रेक, वीक हो जाता है ये बॉन्ड, ठीक है। रिपल्शन से दूरी बढ़ेगी, दूर दूर जाएंगे, तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें होंगी, ONO जो है यहाँ पर होगा आपकी बार्टन रिएक्शन में, सबस्ट्रेट में HNO की कंडीशन दी गई होगी, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अच्छा, एक तो इसमें चलो यही पहचान है इसकी कि यहाँ पर ONO दिया होगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है हमारा, डेल्टा H मस्ट बी प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन हो ही जाएगी, हो सकता है आपको कोई ऐसा सबस्ट्रेट दे दें जिसमें ONO ये तो लगा हुआ है, ठीक है, HNO कंडीशन है, बट वहाँ पर वो बन नहीं रहा है प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ डेल्टा H नहीं है, ठीक है, तो उसका आंसर नो रिएक्शन आएगा अगर डेल्टा H नहीं है तो। पर अगर डेल्टा H दिया हुआ है तो डेल्टा H कैसे काउंट करेंगे हम, इस वाली पोजीशन जहाँ पर ONO लगा है उसके पास वाली अल्फ़ा बीटा गामा और फिर ये वाली डेल्टा, यहाँ पर ये जो H लगा हुआ है, और ये जो H है यहाँ पर, ये इससे 6 मेंबर रिंग बना रहा होगा यहाँ पर, ऐसे कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये नॉरिश टाइप 2 की तरह बना रहा है, 6 मेंबर रिंग बना रहा है, और यहाँ पर उसमें गामा H प्रेजेंट होना चाहिए था, यहाँ पर डेल्टा H होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब भी आपको डेल्टा H दिखेगा तो आपको क्या करना है, 6 मेंबर रिंग तो बनेगी डेल्टा H होगा, तो उसके बाद हमें क्या कराना है, इसमें इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराना है। ये वाला जो ONO वाला बॉन्ड है इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि इजीली दिखाई दे आपको कैसे ब्रेकिंग होगी। यहाँ से हम इस बॉन्ड को ब्रेक करा रहे हैं। होगा क्या ऐसा करने से कि ये ऑक्सीजन का एक रेडिकल बन जाएगा और एक ये NO का रेडिकल बन जाएगा, राइट। यहाँ पर ऐसा करने के बाद क्या करोगे आप, इसमें जो ये H वाला बॉन्ड है ना, CH वाला, वो भी ब्रेक कराना है आपको। ये वाला जो बॉन्ड है, जैसे आपने नॉरिश टाइप 2 में किया था, वहाँ पर आपने पहले CO का बॉन्ड ब्रेक कराया था, और फिर जो आपका गामा H वाला बॉन्ड था वो ब्रेक कराया था, और फिर आपने इस वाले H रेडिकल को इस वाले OH से कंबाइन कर दिया था, तो ये COH बन गया था, ठीक है। अगर नहीं देखी आपने तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर लेना उस रिएक्शन को, नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन जहाँ पर कराई है उसको अच्छे से एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर NO बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अभी हमने H को नहीं किया है, यहाँ पर Me है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, अब इस H बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर ये हमारा एक H रेडिकल बन जाएगा, H रेडिकल अलग हो जाएगा, ये OH अलग हो, ये O रेडिकल था, यहाँ पर 2 Me ग्रुप हैं इस तरीके से, ठीक है। करेंगे क्या, इसको फॉर्म कर देंगे OH को, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा OH, ठीक है। तो इतना काम हमें करना है। और जहाँ पर आपने ये वाला रेडिकल बनाया है, ये वाला रेडिकल तो भी है ना यहाँ पर ये NO आकर लग जाएगा, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन पे क्या लगेगा, NO। इतना काम कराना है, तो ये हमारा बन जाना चाहिए लास्ट टाइम में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो रिएक्शन में इतना करने के बाद, वैसे तो आपका आंसर कहीं कहीं पर इतना भी होगा, ठीक है, कहीं पर इतना आंसर भी होगा, लेकिन डिपेंड करता है अब आपके आगे टोटोमेरिज्म शो हो सकती है या नहीं। ये जो N है हमारा वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है, कीटो फॉर्म जैसे होती है ना, उसी तरह की ये एक हमारी फॉर्म है, NO वाली फॉर्म। तो हमें इसको चेंज कर सकते हैं हम किस में, NOH, इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ये कब पॉसिबल है, अगर इसके पास H अवेलेबल हो, तो अगर हमारी इस वाली पोजीशन पे H प्रेजेंट हो। अब यहाँ तो हमारे दोनों ग्रुप ही Me हैं, ठीक है,
इस वाली पोजीशन पे जो ये डेल्टा पोजीशन है, अगर यहाँ पर हमारे दोनों ही एमी ग्रुप हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, तब तो आपका आंसर इतना ही है, कोई चांस नहीं है कि टोटोमेरिज्म हो। लेकिन अगर यहाँ पर एक भी H हो जाता तो मान लो कि यहाँ पर एक तो मिथाइल ग्रुप होता, एक हमारा H हो जाता, यहाँ पर है NO डबल बॉन्ड और ये OH, ठीक है। अगर एक भी H हो जाता तो इससे क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होती, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर आते और ये वाला H जो है यहाँ पर आ जाता। नहीं समझ आया? दोबारा करते हैं। देखो यहाँ पर तो OH है ही, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है ही, यहाँ पर एक H है और यहाँ पर हमारा ये N डबल बॉन्ड O है, इस टाइप से है, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, ठीक है, और यहाँ जैसे ही ब्रेक होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा NO माइनस, ठीक है, ऐसे बनेगा ये। अब इस N की वैलेंसी तो पूरी है नहीं, इस पे तो पॉजिटिव आ गया, अब इसको तो न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा ना अपना चार्ज, तो इसको चार्ज न्यूट्रलाइज कराने के लिए प्लस को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से H बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंबाइन होके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो यहाँ आएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और इसकी वैलेंसी हो जाएगी कंप्लीट, और ये वाला H जो है वो हमारा H प्लस की फॉर्म में अलग हो चुका है, ठीक है। फिर फाइनली H प्लस कहाँ आएगा, इस O माइनस के पास, तो ये बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड NOH, ये चीज़ हो जाएगी। तो फाइनल आंसर आपका क्या हुआ, अब यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है ही, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, ये वाला, अगर ऐसा हो रहा है तो। अब अगर ऐसा है कि हमारे पास दोनों ही H हो जाएं, मान लो यहाँ मिथाइल ग्रुप तो था ही, एक मिथाइल ग्रुप था, एक H ग्रुप था, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, तो इसमें लिखते हैं, इसको दोबारा करती हूँ मैं यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन तो थी व्हेन डेल्टा कार्बन हैज़ 1 H 1 हाइड्रोजन, ठीक है, जब डेल्टा कार्बन के पास होगा एक हाइड्रोजन तब तो हमारा टोटोमेरिज्म होगा 1H, देन टोटोमेरिज्म इज पॉसिबल, टोटोमेरिज्म इज पॉसिबल, और जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट था वो चेंज हो जाएगा इनटू NOH में, ठीक है, ये इस वाले पार्ट में चेंज हो गया हमारा। जब हमारा फर्स्ट कंडीशन थी जब डेल्टा कार्बन पे सिर्फ एक ही H है। अब हम दूसरा लिखते हैं व्हेन डेल्टा H हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो एक से तो इतना आया है, 2 से क्या आएगा, अब देखते हैं इसको दोबारा। अभी मान लो हमने जो ये क्वेश्चन किया था इसमें हमारा यहाँ पर एक और H प्रेजेंट है और एक यहाँ पर H है, यहाँ पर हमारा NO था और यहाँ पर OH था, ठीक है। मान लो अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो देखो फर्स्ट स्टेप जब हमने किया एक H है तो एक H से तो हमारा ये बन गया था, तो इसको हम डायरेक्टली बना दें यहाँ पर, क्योंकि ये तो बन ही गया था यहाँ पर NOH और यहाँ पर OH ऑलरेडी है ही। अब हमारे पास एक और H है यहाँ पर, इस H का क्या करना है, वो देखो यहाँ पर फिर से सेम वही चीज़ होगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, ये बॉन्ड पूरा ब्रेक कर गया यहाँ से, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा N के पास आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा OH और यहाँ पर ये जो है OH माइनस की फॉर्म में इसके साथ है अभी, ठीक है, ये चीज़ है इसका काउंटर आयन। अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्लस को न्यूट्रलाइज कराना है तो फिर से क्या करेंगे, ये जो 2 बॉन्ड्स थे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये हमारा H प्लस यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा जिसको ये OH माइनस ले लेगा, तो यहाँ से जो हमारा बनेगा साइनाइड आयन बनेगा, साथ में H2O रिलीज़ हो जाएगी वाटर, ठीक है, ये होगा।
आया समझ में कैसे हुआ? देखो दोनों कंडीशंस ध्यान रखनी है आपको। जब भी आप बार्टन रिएक्शन करोगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास NO होना चाहिए, ठीक है, ONO का बॉन्ड होना चाहिए। अब क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही हेटेरो एटम हैं तो वो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएंगे, ब्रेक, ठीक है, उनकी ब्रेकिंग हो जाएगी। तो ब्रेक होने से क्या होगा, वहाँ पर O रेडिकल अलग हो जाएगा, NO रेडिकल अलग हो जाएगा। फिर हमें देखना है कि डेल्टा H हमारा प्रेजेंट है या नहीं, जो 6 मेंबर रिंग बना रहा हो। तो डेल्टा H वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी बार्टन रिएक्शन कंटिन्यू होगी। अब डेल्टा H वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो H वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है, उस H को तो ले लिया उस OH ने, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन ने ले लिया, ऑक्सीजन रेडिकल ने, तो OH बन गया। बाकी NO पोजीशन जो है वो डेल्टा कार्बन पे आ गई। अब हमें देखना है कि डेल्टा कार्बन पे हाइड्रोजन है, मिथाइल अल्काइल क्या ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमारे डेल्टा कार्बन पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, अगर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक बार टोटोमेरिज्म होकर हमारा ये आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। अगर हमारे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो फिर इसके बाद फिर से कंटिन्यू होगा और फिर हमारा ये साइनाइड आकर बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद तो कोई पोजीशन है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, H मिथाइल कुछ नहीं लगा हुआ, तो फाइनल ये आंसर आपका आएगा। तो अगर 2 H हैं तो आपका फाइनल प्रोडक्ट साइनाइड आएगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो यहाँ से बार्टन रिएक्शन तो हो गई है कंप्लीट। इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आगे करने वाले हैं तब। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे। अभी तो इतना हो चुका है, तो अभी आपको एक काम करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से पहले आपको सब चीज़ें रिवाइज करनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीवियस वीडियोस का भी, तो एक बार वहाँ से चेक करना। पूरा फोटो केमिस्ट्री स्टार्टिंग से अब तक का सब कुछ रिवाइज करके आना, फिर आपके जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।